अंतर्गत वृत्त की रचना। अंतर्गत वृत्त कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले त्रिभुज दिया हुआ ए बी और सी, जिसमें ए बी भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर और बी सी का मान है 5.8 सेंटीमीटर। अब ये मैंने बनाया कच्चा चित्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रफ डायग्राम। फेयर बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए स्केल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पटरी। क्या बोलते हैं? पटरी। तो लो, इस पटरी से हम पहले कितने सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे? 5.8। तो यहाँ से शुरू करेंगे 0 से, ये 5 हो गया और ये 5.5 और 5.8। ठीक है, ये हो गया बिंदु बी और ये बिंदु सी। अब हमें करना है 60 डिग्री कोण। तो 60 डिग्री कोण हम यहाँ से बना देंगे। ठीक है, कितने डिग्री कोण हो गया? 60 डिग्री। यहाँ से अब कितने सेमी का एक पहले की लंबी लाइन खींचेंगे हम। बाद में हम चाप काटेंगे 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि रेखाखंड है हम। अब यहाँ से 5.8, 5 सेंटीमीटर रेखाखंड कैसे करेंगे? ये है 5 सेंटीमीटर। अब इसको मिला लो इससे। ये बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ? ए को सी से मिला लो। क्या बात है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस। यस सर। अब हमें चाप काटना है। अब हमें क्या करना है कि अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। अंतर्गत वृत्त में से परिगत में तो हमने क्या किया? भुजा का समद्विभाजन किया। और अंतर्गत वृत्त में हम कोण का समद्विभाजन। किसका? कोण का। समद्विभाजन। कैसे करेंगे? देखो इधर, जैसे ये पहले हमारा दे रखा है, यहाँ से ये 60 डिग्री कोण है। यहाँ से इस कोण का समद्विभाजन करना है। तो यहाँ से BC को, जहाँ पर ये कोण काट रहा है ना, वहाँ से एक लाइन, और एक A और B को काट रहा है जहाँ पर ये बिंदु, और अब इसको मिला लो। दिस इज प्रैक्टिकल वर्क है। ये तुम्हारे मैथ्स के अंदर एक चैप्टर जोड़ा हुआ प्रैक्टिकल काम। इसी प्रकार कोण C का भी समद्विभाजन करना है। तो ये लो, हम करते हैं यहाँ। अब A और C रेखाखंड को बिंदु यहाँ पर काट रहा है, तो इधर से एक चाप काटेंगे वापस, और यहाँ B और C को इस बिंदु पर, यहाँ पर, फिर वापस इसको, ये जो सब बिंदु C से और ये वाला पॉइंट है ना, इसको टच करते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब ये आया बिंदु हमारा P। यहाँ से भले एक लाइन खींच के देख लेना, लंबवत रेखाखंड। अब इस लगभग इस त्रिज्या के बराबर एक हम अंतर्गत वृत्त की रचना करेंगे। देखो, ये लगभग स्पर्श करते हुए जानी चाहिए।
ठीक है। स्टेप्स वापस एक बार समझ लें। क्या किया हमने, सबसे पहले ध्यान देना है कि अंतर्गत वृत्त की रचना करनी। अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है, यानी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है। तो जैसा सवाल दिया हुआ ए बी सी, एक कच्चा चित्र बना दिया। भुजा ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 5.8 सेंटीमीटर है, बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण है। तो कच्चा चित्र बना दिया। अब इसको पक्का कैसे करेंगे, पहले तो हमने स्केल की सहायता से बी सी बराबर 5.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया। फिर हमने बिंदु बी पर 60 डिग्री कोण की रचना की चाप प्रकार की सहायता से, और इस लाइन खींची, एक लंबी किरण और एक 5 सेंटीमीटर का चाप काटा हमने। तो ये ए बी रेखाखंड, क्योंकि ये हमारे सवाल में दे रखा है, ठीक है। फिर हमने अब मेन मुद्दा है कि अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। तो इसमें क्या होता है, कोणों का समद्विभाजन करते हैं। तो कोणों का समद्विभाजन, ये कोण 60 है, तो 30 कोण से भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर चाप की सहायता से। यहाँ से वापस देख लो एक बार, ये आर काटा, फिर यहाँ से एक चाप और एक इधर से चाप, और यहाँ से बिंदु बी से, और ये दोनों जो चाप कटते हैं ना, वहाँ से इन दोनों लाइन को मिलाते हुए एक लंबी किरण खींची, ठीक है। और बिंदु सी से भी इस प्रकार हमने किया। अब बिंदु पी, दोनों लाइनें जहाँ क्रॉस हो रही है वो बिंदु पी प्राप्त हुआ, और पी को केंद्र मानकर हमने एक अंतर्गत वृत्त की रचना की। और इस प्रकार अगर परीक्षा में आप अच्छा करते हो, 3 में से 3 नंबर आते हैं। और जो स्टेप्स मैंने बताई है वो लिखनी है, ठीक है। ओके।